नमस्कार दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका एमसीक्यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूल रेस्तरां का उद्घाटन किया? तो ये रहे आपके ऑप्शन: लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज। इसका सही आंसर है प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया। किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाया है? इसका सही आंसर है गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें दिव्य कला मेला 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका सही आंसर होगा सूरत। 12वें दिव्य कला खेल की मेजबानी सूरत शहर ने की है। सूरत डायमंड उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और सूरत में ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में स्थापित की थी। आगे चलते। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत करने की मंजूरी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना के साथ मिलाने की मंजूरी दी है। आयुष्मान भारत योजना के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिसमें 5 लाख तक का फैमिली बीमा आपको दिया जाता है। आप बताइए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। आपके ऑप्शन रहे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। इसने विश्वकर्मा योजना को लागू किया। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा नंदनकानन प्राणी उद्यान किस राज्य में? कोई भी नेशनल पार्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेने के बाद राज्य सरकार किसी पार्क को नेशनल पार्क या किसी वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क घोषित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। आप बताइए कि सरस का वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी जगह है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पिंक सिटी यानी जयपुर में आयोजित किया गया था। पिंक सिटी यानी कि जयपुर में आयोजित किया गया था। हाल ही में समाचारों में रहा देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में जितनी करंट अफेयर्स है आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य हुआ करता था। अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलेंगे। हाल ही में खबरों में रहा 1 जुलाई 2023 को किस राज्य से राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने स्किल सेल एनीमिया प्रोग्राम को शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिकल्पित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप विचार करने लगेंगे, क्योंकि मानव एक विचारशील प्राणी। लेकिन पहले देख तो लीजिए कि विचार किस चीज़ पे करना है, कि सही चीज़ पे विचार करना है, गलत चीज़ पे विचार करना। तो यहाँ पे हमें सही कथन पे विचार करना है कि इसमें से सही कथन कौन सा, इस चीज़ पे विचार करना है। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें बिहार लगातार तीसरी साल पहले स्थान पर रहा है। तो बिहार इसमें पहले स्थान पर नहीं रहा। यह देश में आपराधिक न्यायिक प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यानी सूचनाओं या डेटाओं का आदान प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई सरकार लड़कियों के लिए काम करती है तो उसे वुमेन एम्पावरमेंट करने वाली गवर्नमेंट बोला जाता है। तो मथुरा जो कि धार्मिक नगरी है, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला की थी। यहीं पर अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी जी सबसे यंग प्रधानमंत्री थे जो भारत में कंप्यूटर लेकर के आए थे, इसलिए इन्हें भारत में तकनीक या टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। आगे देखेंगे। हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 की घोषणा की गई। इसमें किस
राज्य को किस श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसे श्रेणी ए के अंतर्गत, 4 श्रेणियाँ ए बी सी डी, श्रेणी ए के अंतर्गत स्वर्ण पदक मिला है। किसमें? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना एक जिले के एक प्रोडक्ट को फेमस किया जाएगा। उस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश करेगी हर एक जिला एक प्रोडक्ट के लिए जाना जाए, जैसे मुरैना की गजक, आगरा का पेठा, अलीगढ़ी ताला, कानपुर और लखनऊ का कुछ सामान इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे बनारसी साड़ी और झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, इन चीज़ों को महत्वपूर्ण जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। हाल ही में रघुराम अय्यर को किस खेल निकाय के लिए CEO नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय ओलंपिक संघ ने अखिल भारतीय ओलंपिक संघ का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास शील को किसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके बहुत महत्वपूर्ण बैंक है जो एशिया के विकास के लिए कार्य करती है। रश्मि शुक्ला को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? पहली बार जब कभी भी नियुक्ति होती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, तो रश्मि शुक्ला किस राज्य की पुलिस महानिदेशक है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र राज्य की पहली पुलिस महानिदेशक है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में 16वें वित्त आयोग के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। फाइनेंस कमीशन का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके अनुसार वह व्यक्ति जिसे वित्त एवं सरकारी योजनाओं सरकार के प्रबंधन के मामले में जानकारी उसे संविधान के अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल। 5 साल बाद नया वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति वित्त आयोग को नियुक्त करता है और वह अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती है। वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति माने या ना माने वो उसकी मर्जी पर निर्भर है। वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है संघ और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कैसे होगा। तो जो पिछला वित्त आयोग था यानी 15वां वित्त आयोग था, उसकी सिफारिश थी कि 41% राज्यों को दिया जाएगा और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है केंद्र सरकार के पास रहेगा। जम्मू कश्मीर को 1% शेयर दिया जाएगा टोटल भारत सरकार के बजट में से। तो आप बताइए कि इस बार का बजट अंतरिम बजट है या नहीं, और अंतरिम बजट का उल्लेख क्या संविधान में है? बताइए, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है या फिर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ब्रांड एम्बेसडर की जब बात आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आलिया भट्ट, सॉरी, इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण एक अच्छी एक्ट्रेस है, इन्हें मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट और वनडे क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका सही आंसर है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, बल्लेबाज महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की और वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध बंगाली लेखक श्री सिंधु मुखोपाध्याय को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2013 में कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कुप्पाली वेंकट कुप्पा कुप्पू की स्मृति में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगी 2। तमिल भाषा में इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? विदेश मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर्स इंडियन फॉरेन सर्विस से संबंधित व्यक्ति महत्वपूर्ण इसका सचिव होता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी है। इन्होंने भारत की प्रगति की है और भारत के नाम को इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल धरातल पर आगे बढ़ाया है। इसका सही आंसर होगा रणवीर जायसवाल। इन्हें प्रवक्ता का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो भी हम करेंगे, जो भी इंडिया और वर्ल्ड अफेयर्स के बीच होगा, यानी इंडिया और एक्सटर्नल कंट्रीज के बीच होगा, उनके बारे में जानकारी देश की जनता को ये देने का काम करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की रानी मार्गरेट सेकंड ने सिंहासन पर 52 साल बाद पद छोड़ने का फैसला लिया है? यानी ये रानी थी और इन्होंने अपना पद स्वयं से छोड़ने का निर्णय लिया। डेनमार्क की थी। आगे थी डेनमार्क। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज हम 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और अंतिम क्वेश्चन ये है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए, संसद में कौन कौन शामिल होता है?
राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या तीनों? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।